दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी मस्जिद के बारे में बताने वाले हैं जिसे जिन्नातों की मस्जिद कहा जाता है, जिसमें सिर्फ जिन्नात नमाज पढ़ते हैं। और यही नहीं, साथ ही हम आपको यह भी दिखाने वाले हैं कि जिन्नात मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ते हैं और अगर कभी कोई उनकी नमाज के बीच में दखल दे दे तो उसका क्या अंजाम होता है, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जिन्नात एक ऐसी मखलूक है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी कई मर्तबा आया है। इनको अल्लाह ताला ने आग के शोलों से पैदा फरमाया है, इसलिए इंसान इन्हें अपनी आम आंखों से देख नहीं सकता है, जबकि ये हमारे बीच में ही मौजूद होते हैं। इनमें काफिर और मुसलमान जिन्नात दोनों मौजूद होते हैं। मुसलमान जिन्नात अक्सर मस्जिदों में, मज़ारों पर और कई मुकद्दस जगहों पर मौजूद होते हैं। आपने अक्सर देखा या सुना भी होगा कि फलां शख्स को रात के वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने के दौरान जिन्नात ने उठाकर फेंक दिया या जिन्नात उसके ऊपर सवार हो गया। अब आप इस वीडियो को ही देख लीजिए। इसमें एक शख्स मस्जिद के अंदर बिल्कुल मेंबर के सामने इधर उधर टहल रहा था। इतने में इस शख्स को किसी ने उठाकर इतनी जोर से फेंका कि यह सीधा दीवार के जाकर टकराया। इस वीडियो के बारे में कहा जाता है कि इस शख्स को किसी जिन्नात ने उठाकर फेंका था, क्योंकि यह जिन्नातों की नमाज में दखल दे रहा था, इसलिए इसके साथ में ऐसा हुआ। अब दोस्तों आपको अजमेर शरीफ की एक ऐसी मस्जिद के बारे में बताते हैं जिसको जिन्नातों की मस्जिद कहा जाता है, जो अजमेर शरीफ में तारागढ़ पर जाने वाले कच्चे रास्ते पर मौजूद है। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मस्जिद पहाड़ी पर मौजूद है और इसमें जिन्नात नमाज पढ़ते हैं। अब आपको इस मस्जिद के हवाले से एक सच्चा वाकया भी बताते हैं। बहुत पहले की बात है, यहाँ पर एक इमाम साहब थे जो बहुत ही ज्यादा नेक इंसान हुआ करते थे। वो अपने गांव से दूर एक मस्जिद में इमामत किया करते थे। इनका गांव काफी ज्यादा दूर था, इसलिए इमाम साहब मस्जिद के पास ही बने कमरे में रहते थे, जबकि इनके बीवी बच्चे अपने गाँव में ही रहते थे। मौलाना साहब एक बेहतरीन इमाम थे, इसलिए तमाम लोग यह तमन्ना करते कि इमाम साहब उन लोगों के साथ ही नमाज अदा करे। दोस्तों एक बार इमाम साहब अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए अपने गांव गए। गांव वालों ने इमाम साहब को देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और कहने लगे, इमाम साहब रमजान का महीना करीब आ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार आप रमजान का महीना हमारे साथ में गुजारें और अपने इस गाँव की मस्जिद में ही तरावी और दूसरी नमाजें पढ़ाएं। पहले तो इमाम साहब मना करते रहे, लेकिन फिर जब गांव वाले बार बार कहते रहे तो इमाम साहब राजी हो गए और कहने लगे कि ठीक है, रमजान के महीने में मैं वापस आ जाऊंगा। इसके बाद इमाम साहब अपने घर वालों से मिलकर वापस उसी मस्जिद में चले गए। दोस्तों इसके बाद 2 महीनों का वक्त गुजरा कि रमजान का महीना आ गया। यह देखकर इमाम साहब ने गाँव वालों से कहा कि इस बार रमजान में अपने गाँव में ही गुजारूंगा। इसके बाद उन्होंने मस्जिद की इमामत एक दूसरे शख्स के हवाले कर दी और आप अपने गाँव की तरफ चल पड़े। दोस्तों अब इमाम साहब का गांव यहाँ से काफी दूर था और वो इस फासले को अपनी साइकिल से तय किया करते थे, इसलिए इमाम साहब ने अपनी साइकिल ली और अपने गांव की तरफ चल पड़े। अब इमाम साहब जंगल के रास्ते से जा रहे थे ताकि वो जल्दी से अपने गांव में पहुंच जाए। चलते चलते इमाम साहब एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गए और इस पहाड़ी के उस पार में इमाम साहब का गाँव था। अब जैसे ही इमाम साहब पथरीले रास्ते पर पहुंचे तब तक रात ढलने लगी थी और सूरज भी पहाड़ों की ओट में हो गया था। इस वजह से अब इमाम साहब को दिखाई देना बंद हो गया था। ऊपर से इस पहाड़ी इलाके में किसी अंदाजे से चलना किसी बड़ी मुसीबत को दावत देने के बराबर था। तभी मगरिब का वक्त हो गया और इमाम साहब भी काफी थक चुके थे, इसलिए अब उन्होंने रात जंगल में ही गुजारने का फैसला कर लिया था। इसके बाद इमाम साहब पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर चढ़ गए, जहां से उन्होंने देखा कि करीब ही एक छोटी सी पहाड़ी पर एक खूबसूरत मस्जिद मौजूद है, जिसे देखते ही इमाम साहब ने सोचा कि क्यों ना मगरिब की नमाज इसी मस्जिद में ही अदा की जाए और फिर इसी मस्जिद में ही रात गुजार लूंगा। बस यही सोचकर फिर इमाम साहब जल्दी जल्दी उस मस्जिद में पहुंच गए। दोस्तों वहां पर इमाम साहब क्या देखते हैं कि उस मस्जिद में ना ही कोई इमाम है और ना ही वहां पर कोई नमाजी है, और वो जिस रास्ते से होकर आई थी वो भी बिल्कुल वीरान और सुनसान है और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। यह देखा तो इमाम साहब हैरान रह गई, क्योंकि वो जिस मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे वो नमाजियों से भरी होती थी। इसलिए आज इस वीरान मस्जिद में नमाज अदा करते हुए इमाम साहब अजीब कसमकस में मुब्तला हो गए। फिर इसी कसमकस में इमाम साहब ने वजू किया और इमामत वाले मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज अदा करने लगी। अभी इनकी पहली रकात भी पूरी नहीं हुई थी कि इमाम साहब ने महसूस किया कि पूरी मस्जिद गुलाब के इत्र से महक चुकी है। खैर दोस्तों फिर इमाम साहब ने नमाज मुकम्मल करके जैसे सलाम फेरा तो वो यह देखकर हैरान रह गए कि पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई है। मस्जिद में पैर रखने तक की जगह नहीं है।
यहाँ देखकर इमाम साहब काफी हैरान हुए, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पर एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। फिर अचानक से यह पूरी मस्जिद नमाजियों से कैसे भर गई। खैर, फिर नमाज से फारिग होते ही नमाजियों ने इमाम साहब की खूबसूरत तिलावत की खूब तारीफ की। फिर उनमें से एक बुजुर्ग शख्स आगे बढ़कर इमाम साहब से कहने लगा, अल्लाह आपसे राजी हो, आपने इस मस्जिद को आबाद कर दिया। अगर आप रमजान में हमारी इस मस्जिद में क़याम करें तो हम सब आपके साथ नमाज तरावी भी अदा करेंगे। अल्लाह ताला आपको इसका अज्र देगा, क्योंकि इस मस्जिद में कोई इमाम नहीं है। यह सुनकर इमाम साहब उन लोगों को इनकार ना कर सके और अल्लाह की एक और मस्जिद को आबाद करने की नीयत से उन्होंने कहा कि वो पूरा रमजान आपके साथ ही गुजारेंगे। इसके बाद रमजान का मुबारक महीना शुरू हो गया। इमाम साहब 1 से लेकर 25 रमजान तक इसी मस्जिद में इमामत करते रहे और तरावी और नमाज पढ़ाते रहे। इस बीच सहरी और इफ्तारी का बेहतरीन सामान इमाम साहब की खिदमत में वो लोग पेश करते रहे। यह देखकर इमाम साहब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, सहरी को रोज़ा रखते और फिर मगरिब में नमाजियों के हुजूम में इफ्तारी करते। इस बीच इमाम साहब ने यह काफ़ी बार महसूस किया था कि जैसे यह लोग नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में दाखिल होते हैं, वैसे यह पूरी मस्जिद गुलाब के इत्र की खुशबू से महक उठती है। खैर, फिर 25वें रोजे के दिन इमाम साहब मस्जिद के किसी ज़रूरी काम से बाहर निकले तो इत्तेफाकन से उनकी मुलाकात अपने ही गाँव में रहने वाले एक शख्स के साथ हो गई जो इन्हें अच्छी तरह से पहचानता था। इमाम साहब को देखते ही वो शख्स कहने लगा, इमाम साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो अपने वादे के मुताबिक रमजान के महीने में हमारे इस गांव की मस्जिद में होना चाहिए था, मगर आप यहाँ पर नहीं आए। पूरा गांव आपका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर फिर इमाम साहब ने सारा वाकया बयान कर दिया, जिसे सुनते ही वो शख्स खौफजदा हो गया, उसके चेहरे का रंग बदल गया। फिर थोड़ी देर के लिए वो शख्स खामोश हो गया। इसके बाद वो कहने लगा, हजरत आप जिस मस्जिद का जिक्र कर रही हैं वो तो जिन्नातों की मस्जिद है और वो एक पहाड़ी पर मौजूद है। हो ना हो आपके पीछे उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। इतना सुनते ही इमाम साहब भी खौफजदा हो गई, क्योंकि उन्होंने भी उस मस्जिद में कई बार ऐसा महसूस किया था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए अब उन्हें भी इस बात का पक्का यकीन हो चुका था कि वो जिस मस्जिद में तकरीबन 1 महीने से नमाज पढ़ा रही थी वो मस्जिद इंसानों की नहीं बल्कि वो जिन्नातों की एक इबादत गाह है और उसमें नमाजी भी कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। यह सुनकर फिर वो शख्स कहने लगा, हजरत शुक्र है अभी तक उन जिन्नातों ने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अब आप अपने वादे के मुताबिक अपनी तरावी मुकम्मल करें, लेकिन इसके साथ ही आप यह ध्यान रखें कि यह जिन्नात जरा सी गलती को भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। खैर दोस्तों, इसके बाद इमाम साहब खौफ और हैरानी की मिली जुली कैफियत के साथ वापस उस मस्जिद में गए और 27वें रमजान तक पूरा कुरान पाक मुकम्मल कर दिया और फिर वो जिन्नातों से इजाजत लिए बगैर ही अपने गाँव में अपने घर पर आ गई। घर पहुंचते ही उनकी बीवी ने बताया कि एक मेहमान है जो बेशुमार तोहफे लेकर सुबह से आपका इंतजार कर रहा है। फिर जब मौलाना साहब उस मेहमान से मिले तो वो कहने लगा, इमाम साहब हम खुद आपको आपके घर तक छोड़ने वाली थी, मगर लगता है आपको हकीकत का इल्म हो गया है। आप हमारा सच जान चुके हैं कि हम इंसान नहीं बल्कि मुसलमान जिन्नात हैं। इमाम साहब हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, इसलिए हम सब ने आपको तोहफा और कुछ मिठाइयाँ भेजी हैं, इन्हें आप कबूल कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। और अगर आप मुनासिब समझें तो अगले रमजान भी आप हमारी उसी मस्जिद में तरावी पढ़ाने के लिए आएँ, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इसके बाद इमाम साहब जब तक जिंदा रहे वो पहाड़ पर मौजूद उसी मस्जिद में ही रमजान गुजारते रहे, जिसे जिन्नातों वाली मस्जिद कहा जाता है, जहां पर इंसानों के बजाय मुसलमान जिन नमाज पढ़ते हैं और अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, इस वाक़े के बारे में आपका क्या कहना है? क्या जिन्नात में नेक होते हैं? क्या जिन्नात में नमाज और इबादत करते हैं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय ज़रूर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।